हाय एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है एरीज एसेंडेंट वालों के लिए है या मेष लग्न वालों के लिए है, या आपकी कुंडली के जो फर्स्ट हाउस है, जो सबसे ऊपर वाला हाउस है, उसमें अगर 1 नंबर लिखा है तो आप एरीज एसेंडेंट है या आपकी मेष राशि है, या सॉरी मेष लग्न है, क्योंकि राशि अलग होता है। राशि जहाँ हमारा चंद्रमा होता है तो उस जगह को बोलते हैं। तो अभी आपका जैसे मेष लग्न है तो मेष लग्न वालों को क्या ट्रेड्स होते हैं और उनके लिए क्या गाइडेंस है। तो जैसे मेष लग्न, मार्स इनका रूलर होता है मेष का, या एरीज का रूलर मार्स होता है। तो मार्स की जो क्वालिटी होती है, मार्स का नेचर, मार्स यानी मंगल, तो आप इसको हनुमान जी के नेचर से बहुत हद तक एसोसिएट कर सकते हो। जैसे हनुमान जी का नेचर होता है ना कि फायरी, मतलब एकदम किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना, तत्पर रहना, और बहुत ही ज़्यादा ब्रेव, किसी भी चीज़ में सोचना नहीं। बस जैसे राम जी ने कहा उनको कि संजीवनी बूटी लाने के लिए तो नहीं समझ आया कि कौन सी है, तो पर्वती उठा के लिया। मतलब किसी काम को ये लोग ये नहीं सोचते एरीज लग्न वाले कि ये हमसे हो नहीं सकता। लेकिन हनुमान जी से बहुत हद तक, मैंने कहा 100% नहीं कहा, क्योंकि हनुमान जी ऑब्वियसली भगवान है, तो उनमें ये चीज़ है कि वो किसी काम को शुरू करते हैं तो कंप्लीट भी करते हैं। लेकिन जो एरीज लग्न वाले होते हैं या मेष लग्न वाले होते हैं, वो काम को शुरू तो बहुत जल्दी करते हैं। जैसे कोई आग अगर बहुत तेजी से मतलब उसमें लपटें उठे, बहुत मतलब खूब तेज से आग चले, तो वो बहुत जल्दी बुझ जाती है। ठीक उसी तरीके से मार्स वाले बहुत जल्दी किसी चीज़ को शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा लंबी प्लानिंग नहीं करते कि मतलब उन्हें आगे क्या करना चाहिए, इसके क्या आउटकम हो सकते हैं, क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, वो सब चीज़ ज़्यादा नहीं सोचते। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि कुछ काम शुरू कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि नहीं ये काम मेरे से नहीं होगा, तो बीच में ही छोड़ देते हैं, और उसके बाद कई बार डीमोटिवेटेड भी फील करते हैं वो अपने आप को। लेकिन जो नेचर वाइज मार्स वालों का रहता है कि हाँ किसी भी काम के लिए क्विक, हाँ ये हो जाएगा हो जाएगा। और रोड्स वगैरह में भी आप देखोगे जैसे कि कुछ एक्सीडेंट का केस होता है या किसी भी चीज़ का, तो उसमें मोस्टली लोग घबराते हैं कि हम क्यों पढ़े पुलिस के चक्कर में, हमें नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। लेकिन जो मार्स या एरीज लग्न वाले होंगे, या लग्न में मार्स बैठा हुआ, या एरीज लग्न वाले खास करके, तो उनको आप देखोगे ना कि दूसरा कोई जाए ना जाए, वो जाएंगे पुलिस को फोन करने। वो पुलिस को फोन तो छोड़ो, वो ऑटो बुलाएंगे, टैक्सी बुलाएंगे। उनके पास 1 रुपये नहीं होंगे ना जेब में कि ऑटो करके कैसे ले जाए सामने वाले को हॉस्पिटल, चाहे कोई अनजान ही हो। तो वो लोगों से मांगेंगे और बोलेंगे हेल्प करो और चलो, दूसरों को भी बोलेंगे चलो साथ में, और जो नहीं जाएगा उसको उल्टा सुना भी देंगे। मतलब वो मतलब किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटते। और खास करके अगर आपका कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल में एरीज वाला है, तो आप देखोगे कि जैसे कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो बचाने आपको सबसे पहले वही जाएगा, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा बोलनेस होती है। लेकिन एरीज लग्न वालों की कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो उन्हें थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, जिससे कि वो सही से लाइफ में डिसीजन ले पाए। सबसे पहले तो उनको थोड़ा सा एग्रेशन अपना कम करना चाहिए। उसके लिए जैसे कि बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, लेकिन रेमेडी से अच्छा अगर वो पॉजिटिव वे में उस मार्स को यूज़ करना चाहते हैं, उस एग्रेशन को यूज़ करना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज की आदत डालें। एक्सरसाइज, और जैसे कुछ लेडीज सोचेंगी घर का काम हम करते हैं, घर का काम इज डिफरेंट थिंग, एक्सरसाइज इज डिफरेंट थिंग। जैसे ही आप एक्सरसाइज करने लगते हो ना, तो आपका जो मार्स है वो पॉजिटिव वे में, मार्स या मंगल आपका पॉजिटिव वे में काम करना शुरू कर देता है, और बहुत ज़्यादा एग्रेशन जो है ना आपके अंदर, उसको बहुत हद तक कम करता है। उसके अलावा जैसे कि आप ट्यूसडे वगैरह को मंदिर जाना शुरू करते हैं, हनुमान जी के मंदिर, वहाँ पे जैसे मंदिर में मीठा चढ़ा सकते हैं, या बंदरों को केले बांट सकते हैं, या मतलब कुछ अच्छा काम करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका मार्स है वो बहुत हद तक बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात है कि मार्स जैसे किसी के लिए अच्छा, किसी के करियर के लिए, किसी की पर्सनालिटी के लिए, या कोई बहुत बीमार है तो उसको मतलब कह लीजिए कि जैसे कोई बहुत बीमार होता है, उसको हम बोलते हैं कि तुम तो बहुत बीमार हो, मर ही जाओगे, तो वो बंदा कल मरने वाला हो आज ही मर जाएगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, बेड रिडन है, चल नहीं सकता, और डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया, लेकिन आप उसको एनकरेज करते हो, नहीं तुम ठीक हो जाओगे, और आप उसकी हेल्प करते हो, मतलब उसको ठीक होने में, उसको मतलब दोबारा से वो कॉन्फिडेंस गेन करने में, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है मार्स की। इससे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अगर मार्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मार्स से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, फैमिली में इश्यूज आ सकता है, प्रॉपर्टीज वगैरह से रिलेटेड इशू आ सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि आपका मंगल कहाँ पे बैठा है। लेकिन जो एरीज लग्न वालों के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप किसी को ग्रो करने में, किसी पर्सनैलिटी को ग्रो करने में, मतलब कोई बहुत बीमार है या कोई बहुत ही कमज़ोर है, उसको कॉन्फिडेंस उसका बढ़ाने में अगर आप हेल्प करते हो ना, जैसे कि कोई कमज़ोर स्टूडेंट है
और आप उसको पढ़ा रहे हो या जो भी, तो आप उसको एनकरेज करते हो ना पढ़ाने के साथ। किसी भी इंसान को उसके अस्तित्व को पहचानने में या उसकी पर्सनालिटी को ग्रो करने में आप हेल्प करते हो, तो आपका मार्स अच्छा होना शुरू हो जाता है। खास करके एरीज लग्न वालों के लिए ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और मार्स अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छा रहे, अच्छी तरीके से आपके चार्ट में काम करे या आपकी लाइफ में मार्स का अच्छा इम्पैक्ट हो, तो कभी किसी को मतलब नीचा ना दिखाए, डिमोटिवेट ना करे कि तुम नहीं कर सकते, तुम इस लायक नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। उससे आपका मार्स खराब होता है। क्योंकि जिन लोगों का मार्स सही नहीं होता ना, वो लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, लोगों को नीचा दिखाते हैं, और चीटिंग खास करके प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में, इन सब में उनका रहता है। और अगर आपका मार्स अच्छा है तो आप देखेंगे कि आप दूसरों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और जैसे कि आपकी फैमिली वगैरह है जो भी है आपकी, उनकी भी जब ज़रूरत होती है मदद करते हैं। और जैसे कि कोई ज़रूरतमंद है, या जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, जैसे किसी का एक्सीडेंट का केस है कोई भी, तो जहाँ आपको लगता है ज़रूरत, तो आप उनकी हेल्प करते हैं। भाई बहनों से आपके रिश्ते अच्छे रहते हैं अगर मार्स आपका अच्छी जगह पे बैठा है, अच्छा है तो यही थे कुछ एरीज या मेष लग्न वालों के ट्रेड्स। तो अब मैं कार्ड निकालती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। जैसे कि मैंने अभी एरीज एसेंडेंट के लिए कार्ड निकाले हैं, तो फर्स्ट कार्ड जो ये है, मतलब कोई भी आप जैसे काम हाथ में लेते हैं ना, तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। और कुछ भी आप इनिशिएटिव लेते हैं तो पहले उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। बहुत बार ऐसा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एरीज वाले मतलब कोई भी काम शुरू चुटकियों में कर लेते हैं, बिना सोचे समझे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, किसी भी नतीजे में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसको बीच में छोड़ के फिर मतलब ये हो जाता है ना कि उनको लगता है कि अब नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी, जैसे कोई काम नया शुरू किया, एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि आपने कोई कोर्स शुरू किया, तो आप 24 घंटे 2-3 दिन तक लगातार उसको पढ़ते ही रह जाओगे, उसके बाद आप बोर हो जाओगे, आप सोचो कि नहीं अब मेरे से नहीं हो सकता। तो इसलिए धीरे धीरे शुरू करिए, पहले सोचिए आपसे होगा कि नहीं, और थोड़ा थोड़ा करके मतलब कंसिस्टेंसी रखिए। लेकिन ये नहीं कि एकदम किसी भी चीज़ में जंप कर दे और बहुत ही एनर्जी के साथ और उसके बाद वापस आ गया, ऐसा नहीं है। आपको कोई भी चीज़ आप शुरू करते हो तो उसको साइकिल को कंप्लीट करिए, उस चीज़ को कंप्लीट करिए। और हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ आपको टावर मोमेंट या कुछ ऐसी चीज़ आए कि जो आपके लिए बिल्कुल ही मतलब ऐसा हो कि अनएक्सपेक्टेड हो, तो उसको रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप देखिए कि उसमें आप क्या अच्छा कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि पुरानी चीज़ मतलब कुछ नया करने के लिए हमें, जैसे कि कुछ नया बनाना हो तो पुराना हटाना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से आपके भले के लिए निकलेंगी, जो कि आपके लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो इसलिए अभी आप उसको रेजिस्ट करने की जगह ये देखिए कि आप उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या अच्छा रास्ता निकाल सकते हैं। और अभी थोड़ा सा आपको अपने एंगर को, अपने मन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। मतलब बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल डेवलप करें। सेल्फ कंट्रोल आप जैसे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह अगर आप कर सकते हैं तो वो करें, तो उससे आपका सेल्फ कंट्रोल डेवलप होगा। और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में पुरानी है, तो आप देखिए कि वो चीज़ें आप देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें आपकी चेंज हो जाएगी। मतलब लाइफ बहुत हद तक आपको ऐसी फील होगी कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। मतलब बिल्कुल आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा आ जाएगा जो पहले से बिल्कुल ही नया या ट्रांसफॉर्मेटिव आप देखेंगे। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी नया आ रहा है, जो भी चीज़ें कुछ नया फेज आ रहा है, तो उसके साथ, उस फ्लो के साथ आप देखिए कि क्या अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ हमारी लाइफ में अच्छा होने वाला होता है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हटानी पड़ती है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं, नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती। तो इस टाइप की सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन टाइप की, तो उसको रेजिस्ट करने की बजाय आप ये देखिए कि आप उस फ्लो के साथ कैसे जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ फाइनेंशियल मतलब स्टेबिलिटी चाहिए, जो भी, तो अभी आप जो जॉब कर रहे हैं, आप उसमें लग रहा है वो आपके लिए सही नहीं है, उसमें आप मतलब फाइनेंशियली अपने आप को सही नहीं फील करें, तो आप अगर उस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब के लिए नहीं स्विच करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा लाइफ में। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है, कुछ बड़ा चेंज आने वाला है। तो उसको रेजिस्ट करने की बजाय या उसके लिए नेगेटिव सोचने की बजाय आप उसको पॉजिटिव वे में देखिए कि आप उसमें क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। और फालतू की चीज़ें सोच सोच के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी ओवर थिंकिंग या सेल्फ स्ट्रेस की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। तो उस चीज़ से आपको बाहर आने की ज़रूरत है।
और थोड़ा सा टाइम टेबल अपना सही कीजिए, और जो चीज़ें आपके पास स्किल हैं, जो आप कर सकते हैं, वो देखिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी हो सकता है जैसे कि सब कुछ आपको बदलता हुआ नजर आएगा, बहुत चीज़ें आप कंट्रोल करना चाहेंगे, तो कंट्रोल वाली एनर्जी जो है ना, उससे बाहर आइए। जैसा चल रहा है वो आप देखिए, समय के साथ ये होता है ना कि समय के साथ अगर हम नहीं बदले तो फिर समय हमें बदल देता है। तो इससे अच्छा है कि हम समय के साथ अडाप्ट होना सीखें, बदलना सीखें, और जहाँ पे जो पॉजिटिव नज़र आता है उसको हम अडाप्ट करें, उसके साथ मतलब फ्लो के साथ हम बहना सीखें। तो ओवर थिंकिंग बंद कर दीजिए और देखिए कि आप अभी अपने लिए अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं। क्योंकि ओवर थिंकिंग की अगर आप करते हैं तो जो भी आपकी लाइफ में ग्रोथ होनी है वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ओवर थिंकिंग को आपको बंद करना पड़ेगा। और आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है, आपके पास बहुत कैपेबिलिटी है, और एनर्जी तो ऑब्वियसली जो एरीज लग्न वाले होते हैं उनके पास होती है, लेकिन ज़रूरत है आपको उसको एक डायरेक्शन में चैनल करने की। मतलब हो सकता है कि अभी आप बहुत सारे चीज़ों में उलझे हुए हो कि मतलब ये करूँ वो करूँ, ऐसे चल रही है लाइफ में, वैसे चल रहा है। तो जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करिए, परेशान करिए ना, तो कई बार ऐसा होता है हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में चलती रहती है कि ये कर लूँ, वो भी सही रहेगा, वो ये भी सही रहेगा। या फैमिली लाइफ में ही बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे या कोई भी चीज़ें, तो हम सोचते हैं कि मैं ऐसे कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, हम सीखते हैं, हम सोचते हैं कि ये अप्लाई करूँ, वो अप्लाई करूँ। तो इससे बेटर है कि जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही है ना, या जो भी बहुत सारी तरह की मतलब आपके मन में चीज़ें आ रही हैं, तो उन सबको लिखना शुरू कर दीजिए। और जैसे सो के उठ के सबसे पहले आप लिखिए कि आपके मन में क्या क्या है, और ये मत सोचिए कि कोई आपको जज करेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम अपने थॉट्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और हमें अपनी प्रॉब्लम ही नहीं समझ आती। और आजकल का टाइम ऐसा है कि हम दूसरों को अपनी सारी प्रॉब्लम नहीं बता सकते, क्योंकि कब कौन हमारा एडवांटेज ले ले तो इसका हमें नहीं पता। तो इससे अच्छा सुबह सुबह एक डायरी रखिए सोते समय, और सुबह उठते ही सबसे पहले लिखना शुरू कर दिए जो आपके मन में आ रहा है। तो उससे क्या होता है कि कई बार हमारी जो प्रॉब्लम होती है ना, कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे हमारे माइंड में ऐसे ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता, बहुत सारे स्ट्रेसफुल थॉट्स, बहुत सारे आइडियाज, ये बहुत सारी चीज़ें, तो वो आप देखेंगे ही ना, धीरे 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 सरफेस पे आने शुरू हो जाएंगे। और ये एक दिन की बात नहीं है, आप करके देखिए, रेगुलर करिए, कुछ दिनों में आपको जो आपके माइंड में क्लटर है या कोई स्ट्रेस्ड चीज़ें हैं वो सारी बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। जो आपके माइंड में आता है सब लिखना शुरू कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपको डायरेक्शन मिलना शुरू हो गया कि आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, अभी आपके लिए क्या सही रहेगा क्या नहीं। क्योंकि जो भी चीज़ें हम सोचते हैं हमारे माइंड में, मान लीजिए बहुत सारी, जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, हमारे कबर्ड में बहुत सारे कपड़े हैं, और सारे कपड़े बिल्कुल ही मतलब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। तो हमें कोई कपड़े निकालने हैं, मतलब कहीं पार्टी में जाना है, हमें निकालने, हमें पता ही नहीं है कौन से पहने, क्योंकि एकदम बिल्कुल उलझे हुए से हैं। नाइट सूट भी उसी में है, डेली वेयर वाले भी, पार्टी वेयर वाले, सब कुछ उसी में है, बिल्कुल उलझे हुए एकदम, बिल्कुल ही मतलब एकदम बॉल टाइप के बने हुए रखे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्टली सारे कपड़े आपके उलझे हुए हैं ना, कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से कपड़े पहनूं, कैसे डिसाइड करूं। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे कबर्ड का ये हाल हो जाता है, तो हम सारे कपड़ों को निकाल के बेड पे रख देते हैं, या कोई भी जो बड़ा स्पेस होता है उस पर निकालते हैं। फिर हम सबको अलग अलग करते हैं, फिर उसमें से हम निकालते हैं, हाँ डिसाइड करते हैं ये कपड़े मुझे पहनने हैं, ये नाइट वियर है या ये पार्टी वियर है या ऑफिस वियर है, डेली वियर है, जो भी हमारे पास कपड़े हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे माइंड में आजकल इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं ना, जो हमें ज़रूरत नहीं भी होती है। अलग अलग जगहों से हम सुनते हैं, और रील स्क्रॉल करते करते पता नहीं कहाँ कहाँ की इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में होती है। जब आप उन सबको लिखना शुरू कर देते हैं ना पेपर पे, खास करके जो सुबह के टाइम सो के उठते ही, तो सबकॉन्शियस माइंड उस समय हमारा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो जो आप लिखना शुरू कर देते हैं, आप देखेंगे धीरे 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 आपके दिमाग में जो चीज़ें थी वो बाहर आ रही हैं, सरफेस पे आ रही हैं, और धीरे 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 आपका जो फ्लो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आपको पता लगने लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। क्योंकि सब कुछ हमारे पास ही होता है, सोल्यूशन भी, प्रॉब्लम भी हम ही होते हैं, और सोल्यूशन भी हमारे पास ही होता है। तो ये आप करके देखेंगे, आपको इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और एक डायरेक्शन में बढ़िए। आपके पास सारे स्किल्स हैं, बहुत जगह डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, अलग अलग चीज़ों को थोड़ी देर ये ट्राई किया, थोड़ी देर वो ट्राई किया, वो करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप एक डायरेक्शन में बढ़ते हैं ना, तो आप देखेंगे आप अपनी एनर्जी को सही से चैनलाइज कर पा रहे हैं, और जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी भी टाइप की एरिया में आप उसमें सक्सेस हासिल कर लेंगे या सक्सेसफुल हो जाएंगे। आज पता नहीं कैमरे को क्या हो रहा है, बार बार फ्लिकर कर रहा है, पता नहीं ये कौन सी एनर्जी आ रही है। एनीवेज, तो यही थी आज की रीडिंग एरीज लग्न वालों के लिए, और ये मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग नहीं करी थी,
और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।